हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वास्तु गंगा की गार्डन डायरी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक होता है, जैविक खाद होता है बोन मील के बारे में। ये हमारे पौधे के लिए कैसे ज़रूरी होता है, और जो फ्रूटिंग वाले पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सब के लिए ये कैसे काम करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि स्किप करने में आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दें। तो आज बोन मील के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको ये कब इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से प्लांट्स के लिए ये अच्छा होता है और कौन से प्लांट्स में इसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इन सब पॉइंट्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में आज आपसे बातें करने वाली हूँ। तो दोस्तों, बोन मील जो होता है ना, ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसमें एनपीके होता है और उसका रेशियो होता है नाइट्रोजन 3% होता है, फास्फोरस 15% और पोटेशियम 0% होता है। जनरली हम जो अपने प्लांट्स को खाद देते हैं, जैसे काऊ डंग या फिर लीफ मोड कंपोस्ट, तो उसमें फास्फोरस कम होता है और उसी की कमी को पूरा करने के लिए बोन मील का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप 1 kg काऊ डंग का कंपोस्ट दे रहे हैं पौधे को, 1 kg काऊ डंग में आप 1 मुट्ठी बोन मील बहुत आसानी से मिला सकते हैं। चूँकि बोन मील में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है, ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बोन मील में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम ये सभी होता है, और जो हमारे पौधे को एक बहुत अच्छा ग्रोथ तो देता ही है, साथ में अगर आप फूलों वाले पौधे लगाते हैं, फलों वाले पौधे लगाते हैं, तो इन सब के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे प्लांट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने शो प्लांट लगा रखा है, जैसे इंडोर प्लांट हुआ, तो आप इसे उसमें भी दे सकते हैं। लीफी प्लांट जो होते हैं उस पर भी इसके इस्तेमाल का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने फूलों वाले पौधे लगाए हैं, फलों वाले पौधे लगाए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। अगर आपके फूलों वाले पौधे में कलियां बन रही हैं और फिर गिर जा रही हैं, फूल खिल नहीं पा रहे हैं, तो आप बोन मील का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कितने दिन में कर सकते हैं। तो अगर आप जाड़े के दिनों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगभग आप 10 से 15 दिन के गैप पे दे सकते हैं। और अगर गर्मियों में या फिर किसी दूसरे सीज़न में, जैसे अभी का सीज़न चल रहा है जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, तो इस सीज़न में आप लगभग 20 दिन के गैप पे इसका इस्तेमाल कीजिए, और आप देखेंगे कि 1 बार या 2 बार के इस्तेमाल से ही आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पौधे पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि बोन मील होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो दोस्तों, ये जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनकी हड्डियों से ये बनाया जाता है, और उनकी हड्डियों को स्टीम करके फिर उसे अच्छे से चूरन बना करके बारीक पाउडर की तरह बना लिया जाता है, और फिर ये प्लांट में यूज़ करने के लायक होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर जानवर किसी बीमारी से मरा है तो फिर उसका इन्फेक्शन प्लांट में लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब इसे स्टीम किया जाता है ना, तो इसमें जो भी इन्फेक्शन होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। और फिर पाउडर बनाने के बाद इसका एक प्रोसेस होता है। तो इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है प्लांट्स को देने के लिए। ये एक बहुत ही स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम खुद से इस जानवर की हड्डियों का चूरन बना करके फिर उसका पाउडर बना करके दे सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगी कि ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस जो होता है ना, इसको स्टीम करने का जो प्रोसेस होता है, जो इसका पाउडर बनाने का प्रोसेस होता है, वो हम अपने घर में उतने बारीकी से नहीं कर पाएंगे, और फिर जो इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ तो प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। अच्छा, इसके इस्तेमाल में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करें ना, तो ग्लव्स का यूज़ करें, या फिर आप इसे हाथों से ना छुएं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक फॉर्क और स्पून की मदद से इसे पौधे में डाला है। मैं इसे हाथ से नहीं छू रही हूँ, और साथ ही साथ इसमें एक अलग तरीके की स्मेल आती है,
जिस कारण से बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है स्मेल। तो आप ऐसे में मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए। देखिए मेरे पौधे की मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि बस फॉग की हेल्प से बहुत आसानी से मैं उसकी गुड़ाई कर ले रही हूँ। दोस्तों अगर पौधे में फास्फोरस की कमी हो जाती है ना, तो उस पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, इसके स्टेम पतले पतले और बहुत लेगी से हो जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और चूँकि बोन मिल में कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इससे प्लांट मजबूत होता है। प्लांट की जो जड़ें होती हैं ना, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और प्लांट्स में आपको नए सूट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत आसानी से नए नए ग्रोथ आपको प्लांट में दिख जाएगा इसके इस्तेमाल से। तो ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे पौधे के लिए हमेशा हेल्पफुल ही होता है। बहुत ज़्यादा ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके यूज़ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और अगर हमारे पौधे में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो ये बाकी न्यूट्रिएंट्स को जो है वो कम कर देता है, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन। और तो इसलिए जब भी बोन मिल का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा कम होता है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लगातार आप यूज़ करते जा रहे हैं हफ्ते 10 दिन में, तो इससे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स पौधे में कम हो जाएंगे, तो इससे भी पौधे को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तो पौधे के लिए बोन मिल एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और ये लंबे समय तक धीरे धीरे पौधे को मिलता रहता है। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। और देखिए ये जो हमारा अडेनियम का प्लांट होता है ना, अडेनियम के प्लांट के लिए तो समझ लीजिए कि ये एक गिफ्ट का काम करता है। या फिर जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, जब भी उनकी मिट्टी बनाइए तो उसमें खाद जो आप डालते हैं ना, उस खाद में 1 चम्मच बोन मिल मिला दीजिए। बोन मिल जो है वो हमारे पौधे को फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि बोन मिल से नए नए सेल्स बनते हैं, प्लांट मजबूत होता है। तो जब प्लांट्स में नए नए सेल्स बनेंगे, पत्तियां अच्छी रहेंगी, इसके रूट्स स्ट्रांग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स हेल्दी रहेगा, वो अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस करेगा, और उसको पर्याप्त मात्रा में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो उसे मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि बोन मिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी बहुत हेल्पफुल होता है, जिसके कारण पौधे अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर आपके पास बल्ब वाले प्लांट हैं जो बल्ब से ग्रो होते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा कम मात्रा में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि 1 महीने के गैप पर आप एक बार अपने बल्ब वाले पौधे में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बोन मिल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। मिलती हूँ मैं फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।